बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आली रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। उन्हें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम खुद्दाम बारगाह को जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आज इस जलसे के साथ भी एक हादसा हुआ है। जिन जिन खुतबा शुआरा को बुलाया गया था इत्तेफाक से वो सारे नहीं आ पाए। उसमें कुछ गैर हाजिर रहे, क्या मजबूरी रही अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कभी कभी हादसे भी नफ़ा बख्श होते हैं। ये आज जो आपकी ना नकीब अहले सुन्नत भाई आफाक अहमद मुशाहिदी से जो मुलाकात हुई है ना, ये हादसाती तौर पे मुलाकात हुई है और ये इनका ज़र्फ़ है कि ये फिलफोर भी दावत पे चले आए। यकीनन इनके लिए आज सभी के दिल से दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनको सलामत रखे। शायरी क्या है वो तो आपने देख भी ली और सुन भी ली। ठीक है, ये बंदा खड़े होके बोले तब भी कमाल है, बैठ के बोले तब भी कमाल है, लेट के नहीं सुना के उम्मीद यह है कमाल ही बोलता होगा। हाँ, वो किसी ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये आदत ही ऐसी होती है नात खानी की, ये तो जिस अंदाज से की जाए मज़े ही मज़े हैं। हाँ, मज़े ही मज़े हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये मुझसे कह रहे थे आप मुजाबिरों के पीछे पड़े हो, जनाब भी कम नहीं है। मैं खाली सूखे जूते मारता हूं, बंदा भिगो भिगो के मार रहा है। अल्लाह सलामत रखे। अपना तो एक उसूल है, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे भाई आफाक अहमद मुशाहिदी साहब को माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर में अपनी नकाबत के हुनर को मनवाने वाली ज़ात भाई आफाक अहमद मुशाहिदी साहब की है। बहुत प्यारे अंदाज में कहते भी हैं और इतनी ज़ोर से मारते हैं कि पता भी नहीं चलता है। बहुत अच्छा अंदाज है, अल्लाह सलामत रखे। मैं हाज़िर खिदमत हूँ, चूँकि चौखट भी है, बुजुर्ग की महफिल भी हुजूर की है।
मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, यहां पे जितने लोग आए हैं मेरी बात बहुत गौर से सुने। यकीनन लाइक़े मुबारकबाद है सारे आने वाले लोग, इसलिए कि ये वो जगह है जहां कोई आता नहीं है, बुलाया जाता है। आप देखिए कितने अमीर ऐसे होंगे जो बिस्तर में लेटे होंगे, हम में कितने गरीब ऐसे हैं जो रात के 2 बजे भी बैठे हुए हैं, कितने पढ़े लिखे भी ऐसे होंगे जो नहीं आए, कितने अनपढ़ ऐसे हैं जो आके बैठ गए। इससे पता चलता है यहाँ कोई आता नहीं है, बुलाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जो लोग खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं ना, उनके लिए मुफीद मशवरा है। घर जाना, माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस चीज का आदी नहीं हूं कि मैं अपनी मजबूरियां गिनाऊं बैठ करके। बस अल्लाह का शुक्र है उसने इस लायक बनाया कि ये कुर्सी मिली है। लेकिन ये बात भी सच है, इस कुर्सी पे सिर्फ वही बैठेगा जो सच बोलेगा, जो हक बोलेगा, सिर्फ ये उसी की कुर्सी है। ये झूठों की कुर्सी नहीं, ये डंडी मारने वालों की कुर्सी नहीं, ये मुंह देख के बात करने वालों की कुर्सी नहीं। ये करता गए जो सच बोलने की हिम्मत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अकबर अली साहब को। मेरी दोबारा इस बस्ती में हाजिरी है। उसूल तो ये होता है जब बंदा पुराना हो जाता है ना, तो उसे पहले बुलवाया जाता है, बंदा जो नया होता है उसे बाद में रखा जाता है। लेकिन मैं पुराना भी हूँ, दूसरा मेरा गला भी मुतासिर है, मगर फिर भी बाद में रखा गया है। कोई मसला नहीं है, बाद में या पहले से मैं कभी इसकी शिकायत नहीं करता। लेकिन आज मेरे हक का मसला था, इसलिए मैंने ये बात कह दी। मगर मैं खुश हूं, जितने लोग बैठे थे उतने ही बैठे हुए हैं, अभी कोई उठ के गया नहीं है। मैं सोच रहा हूं ये कह दूं कि जब गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, तो हुजूर के बैठाए दीवाने कैसे उठ के जा सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। खैर, उन गदों का आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से, बरेली के पठान से वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है। वही चिढ़ते हैं जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है। समझना मेरी बात को, जिनकी आला हजरत ने जड़ से काटी है, या वो चिढ़ते हैं जिनकी मनमानी की आदत होती है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने हमेशा शरीयत के निफाज की बात की है, जिसने अपने घर से लेकर के दूसरे के दर तक अगर बात की है तो शरीयत मुस्तफा की बात की है, शरीयत मुस्तफा की बात की है। जाओ दुनिया के मज़ारों पे घूम के आओ। मैं नहीं कहता मज़ार खराब है, मैं नहीं कहता वहां बुजुर्ग छोटा लेटा है कि बड़ा, घूम के आओ पूरी दुनिया के मज़ारों पर। लेकिन मज़ार की हाजिरी का एहतमाम जो बरेली शरीफ में है वो कहीं नजर नहीं आता है। एक औरत भी आला हज़रत के मज़ार के पास नहीं मिलेगी। गालिबन जिस उर्स में सबसे ज्यादा उलमा जमा होते वो उर्स रज़वी है, जिसमें सबसे ज्यादा उलमा जमा होते वो उर्स रज़वी है। और उर्स रज़वी में तुम्हें कोई औरत नजर नहीं आएगी, कोई औरत नजर नहीं आएगी। पेट में दर्द किन के होता है? जिनका दिल लगता है औरतों से। हाँ, जो पैर दबाते हैं औरतों से, जो पगड़ियां बांधते हैं औरतों के सरों पर,
उन्हें तकलीफ होती है बरेली के अहमद रजा से। जितना जलना है जल ले, जितना चिढ़ना है चिढ़ ले। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तेरे ऐलान से कुछ नहीं होगा। जहां पे बरेली वाले रहेंगे वहां पे मसलक आला हजरत के नारे लगते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जवाब नहीं। हाँ जी हजरत, वाह, वाह, वाह। हमें सिखा रहे हैं, क्या कह हमें रहे हैं? बता रहे हैं सैयद कौन होता है। हम तुमसे सीखेंगे सैयद कौन होता है। पालकी से उतर के सैयद को कांधे पे सवार करके ये इमाम अहमद रजा ने बताया है कि सैयद क्या होता है, और ऐलान करके कहा था, आपने फरमाया था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की जात है जिसने सैयद का तारुफ कराया तो ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अरे जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह। ये चोर सिखाएंगे तो भाई सुनो, तुम जितना चाहो मार लो। मैं तो खुल के कहता हूं, हमेशा उन्होंने मारा है जो हक पर नहीं थे, और हमेशा वो पिटे गए जो हक पर रहे हैं। सर उन्हीं के कटे हैं जिन्होंने हक की बात की है। सर काटने वाले वो रहे जिन्होंने हक की बात नहीं की। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना अजमेर शरीफ में मजमा होता है उसमें 90% बरेली वाले होते। कौन होते? बरेली वाले होते हैं। सारे बोले कौन होते? 90% बरेली वाले होते हैं। अब अगर तुम ये कहो कि जो पिट रहे थे वही बरेली वाले थे, नहीं, बरेली वाले इतने थे अगर एक एक जूता मारते तो बाल हाथ नहीं आता। लेकिन बरेली वाले जानते हैं बुजुर्गों की बारगाह में बड़ा नहीं बना जाता। हम नहीं मारेंगे, हमारे बदले की मार तुमको गरीब नवाज मारेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मरने के बाद क्या बनता है घर नहीं जा रहा हूं। चेहरे बिगाड़ देता है। मैं इसलिए सुन्नियों से कहता हूं, जब तक जिंदा रहना बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना, बरेली के अहमद रजा के वफादार रहना। जब चादर की बात आती है तो सैयद हो, अगरबत्ती की बात आती है तो सैयद हो, जब हुजूर की सुन्नत की बात आती है तो फिर सैयद होना याद नहीं रहता। जब दाढ़ियां काट के नाली में बहाते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता। जब किसी औरत के सर पे पगड़ी बांधते हो तब सैयद होना याद नहीं रहता। जा कभी जाके सैयदा ज़ैनब के मजार पे पूछ सैयद होते कौन है, वो तुझे बताएंगे। जिनके सर से 72 शहीदों के बावजूद चादर नहीं उतरी वो सैयद होते। जो औरतों की इज्जत की हिफाजत करते हैं वो सैयद होते हैं। चल मदीने चल के पूछ हुजूर का घराना कैसा है, तुझे पता चलेगा सैयद कैसे होते हैं। आज कौम को फितने में डाला जा रहा है, मत पड़ना फितने में। याद रखना बरेली वाले की पहचान ये होती है, जो आला हजरत वाला होता है वो हर वली का अदब किया करता है। वो किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। ये बरेलवियत की सबसे बड़ी पहचान है, याद रखना। इसलिए हम कहते हैं मसलक की आला हदरत पे कायम रहना। हाँ, ताजुल शरिया ने क्या फरमाया था? मसलक के आला हदरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और फिर कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां गए हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहां गए हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला मेरी कौम की हिफाजत फरमाए। मैं सलाम करता हूँ कमेटी वालों को। गालिबन ये तीसरा साल है जिसमें उर्स में जलसा हो रहा है। तीसरा है कि चौथा है कि दूसरा? तीसरा साल है ना। सलीमपुर वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने हक अदा कर दिया।
हक अदा कर दिया, तुमने बता दिया हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। आपने मुझसे पहले बड़ी अच्छी तकरीर लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब से सुनी, बड़ी सलामोस गुफ्तगू थी, बहुत प्यारी गुफ्तगू। जी तो चाहता था कि यही रात भर बोलते रहे, इसलिए कि पैगाम था गुफ्तगू में, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। लेकिन मैं बस थोड़ा सा, आज चूंकि हुजूर की मेराज की रात है और मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की रात है कि इस रात में गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की बातें हुई हैं। इस रात में हमारे हुजूर वहां गए हैं जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता, जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता। पहले यह समझना है मेराज क्यों कराई गई, बहुत तवज्जो के साथ पहले यह समझना है हुजूर को मेराज क्यों कराई गई। जानते हैं एक साल हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जिस साल के अंदर हुजूर के शफीक चचा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। ये पहला झटका हुजूर को था। दूसरा विसाल हजरत खदीजतुल कुबरा का हुआ। एक ही साल में हुजूर को दो बड़े बड़े गम लगे, दो बड़े बड़े गम, जिसका नाम ही आमुल हुज़्न रखा गया। गम का साल, दो झटके लगे बड़े बड़े। आप जानते हैं अगर हम में कोई उदास होता है, मैं अगर उदास हूं, अकबर अली भाई कहने लगे चलो ना मौलाना आपको लखनऊ घुमा के लाता हूं, दिल बहल जाएगा। हाँ, कोई कहने लगे, हजरत फरमाने लगे चलो बनारस घुमा के लाए, अच्छी जगह है, क्योंकि आप उदास हैं, दिल बहल जाएगा। मैं अगर उदास हूं, मेरा चाहने वाला कहता चल तुझे फला शहर ले चलें, ऊटी ले चलें, फला जगह ले चलें, लंदन चल, दिल बहलेगा। हम उदास हो तो हमारा यार लंदन लेके जाता है। हुजूर उदास हुए, रब ने फरमाया जिब्रील जा महबूब से कह दे सैर के लिए तुझे रब ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सैर के लिए रब ने बुलाया है। बहुत गौर से सुनना। दिल उदास हुआ मुस्तफा का तो रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जा महबूब को लेके आ। हजरत जिब्रील के कानों में आवाज आई, महबूब को लेके आ। आने लगे, ठहर जिब्रील, अकेला ना जा, चारों बड़े बड़े फरिश्ते जाओ, और हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्ते होने चाहिए। कितने? जोर से कितने? 70,000। 70,000 फरिश्ते हर फरिश्ते के साथ होने चाहिए। 4 फरिश्तों के साथ 2,80,000 फरिश्ते। कितने? 2,80,000। 2,80,000 फरिश्ते। जिब्रील चले। रात 27वीं, चांद है? आज की रात चांद है? नहीं है ना? 27 में चांद छुप जाता है। चांद छुप गया, जिब्रील चले, जन्नत में आए, किंदील ली, बुराक लिया। रब ने फरमाया जिब्रील किंदील किधर? कहते हैं अल्लाह 27वीं शब है, अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है। अंधेरे में कैसे बनाया जाएगा? रब ने फरमाया जिब्रील किंदील रख दे, मेरे महबूब को जरूरत नहीं है। का उजाला कैसे होगा? फरमाया जा, हमने महबूब के चेहरे पे 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाले हैं, एक पर्दा पलट देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अब जिब्रील आए, हुजूर कहाँ है? हदीस में है इन्नमा अना नाइमुन फिल हतीम, मैं हतीम में सोया हुआ था। ये वो महबूब है, जब दुनिया सोती है तो जागता है, लेकिन आज दुनिया जाग रही है, ये सो रहा है। आखिर क्यों? आका फरमाते हैं मैं सोया हुआ था। फअतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए। कहां? फरमाते मैं एक रिवायत में था उम्मे हानी के घर में था, जो आज हतीम का हिस्सा है। उम्मे हानी के घर में जिब्रील आए, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। महबूब आज ठाठ से सो रहे, वो जो रातों को रोता था आज सो रहा है।
वो जो रातों को जागता था आज सो रहा है। जिब्रील आके खड़े हो गए, या रब भेजा है तूने, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे उठाना है। रब ने फरमाया जिब्रील देख तो सही, अदब से उठाना, अदब से उठाना, कैसे उठाओगे। जिब्रील के दिल में ख्याल आया क्यों ना जब मैं पहले आता रहा तो कभी पता बताने के लिए अपने परों से आवाज करता था, आवाज आई ना, आज परों से आवाज ना करना। कभी मैंने अपने हाथों से मुस्तफा के चेहरे को मस किया, कहा नहीं आज हाथ मत लगा देना, महबूब सो रहा है, कैसे जगाना है। जरा तलवे में झांक के देख, आज महबूब के तलवे को तेरे लिए आईना बनाया गया है। जब जिब्रील ने झांका, खुदा की कसम क्या देखते हैं, जिब्रील तो नूर है, महबूब नूरुल अला नूर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील हैरत में है, या रब उठाऊं तो कैसे उठाऊं, आवाज आती है जिब्रील कब्बल कदमे है, महबूब के तलवे चूम ले, तेरे होठों की ठंडक से महबूब बेदार हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जानवर कहता मेरे बराबर है, जिब्रील तलवे चूमे। हुजूर ने फरमाया मान। कौन? जी मैं। क्यों आए हो? रब ने बुलाया है, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर मैं लेने आया हूं। अच्छा और भी कोई? जी चारों बड़े फरिश्ते आए हैं, उनके साथ 70 हजार फरिश्ते हैं। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। हाँ सीना चाक किया गया, दिल धोया गया, बड़ी लंबी बात होगी, बस मैं बताने लगा हूं। 70 हजार फरिश्ते हैं। हुजूर 2,80,000 फरिश्ते साथ में। महबूब तैयारी करें चलने की। जब इतना सुना ना, हुजूर ने सजदे में सर रखा। पहले पूछा जिब्रील कैसे लेके जाओगे? कहा 70,000 फरिश्ते लेने के लिए बुराक की सवारी है। कहां तक जाना है? हुजूर वहां तक जाना है जहां किसी का ख्याल नहीं गया है। इतना सुना हुजूर सजदे में आके रख रो के कहने लगे, या रब मुझे बुलाया है तूने, मैं बुराक से आ रहा हूँ, जिब्रील लेने आया, मेरी महबूब पुलसराज से मेरी उम्मत गुजरेगी या रब, उसका क्या इंतजाम है? या अल्लाह मेरी उम्मत। आवाज आई चल 70,000 बख्श दिए। फिर कहते मेरी उम्मत, फिर आवाज आई 70,000 बख्शे गए। फिर कहते मेरी उम्मत, फिर आवाज आई 70,000 बख्शे गए। अल्लाह अकबर। जानते हो 70,000 बख्शे गए। जानते हो हुजूर ने 700 मरतबा कहा या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने हर बार में 70,000 बख्शे। उसके बाद मुस्तफा कहते हैं ए मेरे मालिक ऐसा फैसला कर जिससे महबूब का कलेजा ठंडा हो। आवाज आती है या मोहम्मद इरफा रासा का, प्यारे सर उठा ले, चल फैसला कर देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। कयामत के दिन तेरी कुर्सी अपनी कुर्सी के पास डालेंगे। प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। हुजूर उठे। जब उठे ना हुजूर, जिब्रील ने दूल्हा बनाया। बता तो सही, जिसका हुस्न इतना हो दुनिया में आए तो पूरा वो पश्चिम रोशन हो जाए। जब उसे दूल्हा बनाया गया होगा तो फिर कितना हसीन लगता होगा। क्या बात है। फिर कितना हसीन लगता होगा। दूल्हा बने और बनने के बाद सजे। जिब्रील ने कहा चलें या रसूल अल्लाह। उम्मे हानी के मकान पे हुजूर ने खड़े होकर ना अपने घर की तरफ देखा। बहुत गौर से मेरी बात सुने। अपने घर की तरफ देखा। जब अपने घर की तरफ देखा हुजूर रो दिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आज खुशी का दिन है, उम्मत की बख्शिश का परवाना भी मिल गया, अब क्यों रो रहे हैं? तो जानते हो मेरे हुजूर ने कहा था जिब्रील आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। यार जब बेटे सेहरा पहनते हैं माना हो, बेटे रो दिया करते हैं। अगर बेटों को खुशियां मैसर हो, खुशी में बाप शामिल ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। मैं एक निकाह में गया, जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठा, लड़के से मैंने कहा साइन कर, उसने साइन किया, रोने लगा। यार मैंने कहा बता तो सही, तेरे यार खड़े हैं, दोस्तों अहबाब खड़े हैं, आज तेरी जिंदगी का खुशी का दिन है। 3 मरतबा बंदा दूल्हा बनता है। तो 3 मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया सिर्फ एक बंदे को देखा करती है। वो 3 मौके कौन से हैं? तो सुन प्यारे, एक तो जब दुनिया में बंदा आता है, काला हो या गोरा, सब उसी को देखने आते हैं। दूसरा वो जब दूल्हा बनता है, जब दुनिया सिर्फ दूल्हा को देखती है। तीसरा मौका वो आता है जब बंदा कफन
कफन पहन के जनाजे में लेट जाता है, तब दुनिया उसी को देखा करती है। मैंने कहा यार बता तो सही, आज दुनिया तुझे देख रही है, तू क्यों रो दिया? उसने कहा मौलाना आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज मैंने सेहरा पहना है, मेरी माँ होती तो क्या कहती, मेरी माँ होती तो कितनी राजी होती। ए जवान, माँ की इज्जत किया कर, माँ की कदर किया कर, वरना कलीद तो होगी, दुआएं देने वाली माँ की होगी, कलीद तो होगी, कपड़े भी होंगे सीने से लगाने वाली जब माँ की होगी। हजारों मुबारकबादियां लोग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माँ दुआ देती है कसम खुदा की असली ईद उसी वक्त हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिd, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इज्जत करो माँ की, इज्जत करो ना। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा फुरकान साहब ने इस हवाले से की है। सिर्फ मैं एक बात चाहता हूं प्यारे, सिर्फ एक चीज समझ लेना। हम जब छोटे थे ना, हमारा बाप कंधे पे बिठा के मेला दिखाने लेके जाता था। उसने एक दिन नहीं कहा मैं थक गया हूं, एक दिन नहीं कहा तू चल, मैं नहीं लेके चल सकता। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन माँ बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं। बीवी को संडे संडे हम मार्केटिंग लेके जाते हैं, महीने में एक दिन भी माँ के लिए नहीं, एक दिन बाप के लिए नहीं। यार मुझे बता तो सही, क्या करोगे इस दौलत का अगर माँ बाप के काम ना आई तो? आग लगे इस दौलत को यार, कसम से कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो रोओगे। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ने के लिए, 10,000 का मजमा था। हुजूर ने मजमे को देखा, रो दिए, उमर की चीख निकली, आका आज खुशी का दिन है, पहली बार 10,000 लोग नमाज में हैं। और ऐसे नहीं है, नमाजी नहीं है सिर्फ, ये जान देने वाले लोग हैं। आप कहें तो गर्दनें कटा देंगे। क्यों रोए? फरमाने लगे आज मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ याद आई। आका क्यों? कहा आज मेरी माँ होती और अपने बेटे के लिए इतने लोगों को खड़ा होता देखती तो कितना कलेजा ठंडा होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उलमा बैठे, ये नामवर लोग हैं, कसम खुदा की उनसे पूछो, जब कोई अल्लामा कहता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, खतीब हिंद कहा जाता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, अल्लामा फखामा कहते हैं कोई खुशी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब माँ बेटे का नाम लेके आवाज देती है, गुड्डू पप्पू कह के आवाज देती है। मैं इसीलिए कहता हूँ वो प्यारे इंजीनियर हो या डॉक्टर, अल्लामा हो या खतीब, मुफस्सिर हो या मुहद्दिस, जब घर में आया करो तो सारी डिग्रियां बाहर रख दिया करो, पगड़ियां बाहर रख दिया करो। जब माँ बाप के पास आया करो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, बचपन का छोटू बन के आया करो, इनके कदमों में बैठा करो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के बिस्तर वो सुकून नहीं देते हैं जो माँ की गोद में सर रखने से बंदे को खुदा सुकून देता है। इसलिए माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। दर जी ये सच्ची बात है। आज दुनिया अल्लामा कहती है, हाथ चूमती से चल के पूछते हैं महमूद शाह तुम बता दो ये कैंसर कैसे ठीक होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया है ये कैसे बचेगा। अल्लाह अकबर वो भी गया अल्लाह वाले के चौखट पे, कहता हजरत जी बताओ तो सही, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, सब कह चुके हैं तू नहीं बचेगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे जिंदगी बच जाएगी। उन्होंने यूं निगाह डाली, कहने लगे बता तो सही कहाँ का रहने वाला है, कहा फला मुल्क का रहने वाला हो, कहा बता तो सही कितने दिन हो गए अपने मुल्क नहीं गया है। उसने कहा जनाब 35 साल हो गए हैं अभी तक अपने मुल्क नहीं गया हो। कहते तुझे पता है तेरे अपने लिए कितने तड़पा करते हैं, तेरे अपने लिए कितने रोया करते हैं। कहा फिर क्या करना है, कहा अगर जिंदगी चाहता है अपने वतन चला जा, वैसे तो मरना है ही तुझे, जा करके तेरे वो अपने जिन्हें तूने 35 साल से मुड़ के नहीं देखा, जिन्हें गरीबी की वजह से तूने धुतकार दिया है, जा उनके खाने का इंतजाम कर, दस्तरखान बिछा, उनको जाके दावतें खिला, 2 महीने के बाद आना। अल्लाह अकबर। जैसे ये सेठ अपने मुल्क पहुंचा, इसने जाने के बाद दस्तरखान वसी किया, सारे अहबाब को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, 1-1.5 महीने तक सबको खाना खिलाता रहा। उसके बाद पलट के फिर अपने मुल्क गया, जाके वली के पास पहुंचा, हजरत जो आपने कहा था मैं करके आ गया हूँ, फरमाते जा अब जाके अपना चेकअप करा। जब चेकअप कराया है न कैंसर है न खुजली है न फुलिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, डॉक्टर कभी मुंह देखता है
है, कभी रिपोर्ट देखता है, कहीं यार बता तो सही ये कैसे बच गया, कैंसर कैसे खत्म हुआ, वो कौन सा तबीब है जिसने तेरा इलाज किया है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था डॉक्टर तू नहीं जानता है, जिंदगी वो नहीं देते जिनके पास MBBS की डिग्री है, जिंदगी वो नहीं देते जो IAS IPS होते हैं। खुदा की कसम, उसने कहा था हम उसके मानने वाले हैं जिनकी अपनी शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उसे मुकद्दस। सुभान अल्लाह हक है। समझ गए मेरी बात? खर्च किया करो, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, जहां दवाएं फेल होती हैं वहां से दुआएं शुरू होती हैं। लोग कहते हैं ले पैसे ले दुआ कर दे, ऐसे दुआ नहीं, दुआ ली जाती है, कराई नहीं जाती। ऐसे हालात पैदा कर दो कि दुआएं खुद ब खुद निकले। वक्त है भी आपके पास, थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं हमारे दिल मैले हो गए, हम अपनों पे पैसे हिसाब लगा के खर्च करते हैं, और जब यारों के साथ होते हैं तो पैसे का कोई हिसाब नहीं, दोनों हाथों से चलता है। माँ बाप के लिए पैसा नहीं, अपनों के लिए पैसा नहीं। भाई बस आखिरी बात बयान करने लगा हूं, 3 बज चुके हैं, वक्त काफी हो चुका है, मेरा गला बैठा हुआ था। ये तो साहिब मजार का करम है कि मैं बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पास वाले से बात नहीं कर पा रहा था, अब देखो तकरीर कर रहा है। हाँ, निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह हक है। मैं ढोल लेके नहीं बैठा यहाँ पे, सरंगी लेके नहीं बैठा, मैं तो हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ, हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ। चल जा पूछ उठा के साहिब मजार से, क्या करते रहे हो जो दुनिया आज तुम्हारे नाम ले रही है। ये कहेंगे हमने ढोलक नहीं बजाई, हमने डांस नहीं देखे, मुकाबले नहीं कराए, हम तो दिनों रात रब का कुरान पढ़ा करते थे, हमने दिनों रात अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान की है। इसलिए आज अल्लाह ने हमें ये रुतबे दिए हैं। हम जमीन के नीचे हैं, जमीन के ऊपर भी रब ने मेले लगा रखे हैं, मेले लगा रखे हैं। ये अल्लाह वालों के वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने फरमाया मस्जिद के पास घर बनाना क्यों का, कुछ छींटे अगर मस्जिद पे गिरेंगी ना तो कुछ बूंदे तो इधर उधर भी गिर जाया करती है। हाँ, इसलिए फरमाया बुजुर्गों के करीब रहा करो, ताकि जो बारिश उनके मजार पे होती है वहां बैठोगे तो अल्लाह वो बारिश तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा, तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा। आज इनके आंगन में बैठे हो, कसम से आज मदीने से मुबारकबाद आती होगी। कहते होंगे मुस्तफा मेरे महबूब, मेरे महमूद, तेरी चौखट पे मेरी बातें, तेरी चौखट पे मेरी बातें, जा ऐलान कर दे जो तेरा हो गया है वो मेरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा हो गया है वो मेरा हो गया है। बस सुने, कभी कभी दुआएं वो कर जाती हैं जो दवाएं नहीं करती। हुजूर के एक सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी, हुजूर के इतने गरीब सहाबी कि कई कई दिन फाके भी होते थे। किधर जा रहे चाचा? आ रहे हैं? चलिए, अल्लाह सलामत रखे। वक्त भी काफी हो चुका है, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि 3 से ऊपर बजना, ये शायद किसी के ऊपर जुल्म करना ना हो जाए, है ना। मेरी आदत ऐसी भी नहीं है ना, मेरी आदत ऐसी भी नहीं है कि जबरदस्ती किसी से बात की जाए। बस थोड़ा सा गौर से मेरी बात सुनने, मैं बात पूरी करने लगा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के बड़े गरीब सहाबी हैं, कई कई दिन के फाके। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बहुत गरीबी है, बड़ी गरीबी है आका, कभी खाना नहीं, कभी भूख नहीं, यही हालात रहते हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छा, इतने फाके में जिंदगी कट रही है? अभी ये बात हुजूर सुन ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। हुजूर ये जो खड़ा है ना आपके आगे, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर जो उम्मत को औलाद से ज्यादा प्यार करते, एक मां अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना हुजूर अपने गुलामों से प्यार करते। एक बाप अपने बेटे को इतना नहीं चाहता जितना हुजूर चाहते हैं। जिब्रील ने इतना कहा कि ये कल जोहर में इंतकाल कर जाएगा। बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आने वाले थे, रोक लिए। फरमाने लगे मेरे गुलाम अच्छा बता,
तू इतना गरीब है, तूने फाके में जिंदगी गुजारी है, तो ऐसी ख्वाहिशें बता जो तू बहुत चाहता और पूरी ना हुई। कोई ख्वाहिश है जिसको तूने बहुत चाहा हो और पूरी ना हुई हो? हुजूर को देख के रो दिया। सुनना प्यारे, आज पैसे की कदर नहीं, कदर किया करो। उस सहाबी ने रो के कहा, हुजूर मेरी पहली ख्वाहिश ये है, काश जिंदगी में एक बार मैं मीठा खा लेता। सोचे सही, सोचे, क्या गुर्बत का दौर है आका, पूरी जिंदगी में आज तक मीठा नहीं खा पाया। मेरी तमन्ना थी जिंदगी में काश मैं मीठा खाता, मुझे पता चलता मीठा क्या होता है। हुजूर फरमाते दूसरी ख्वाहिश। उसने कहा, या रसूलल्लाह गरीब हूं, मेरा जी चाहता कि मेरा भी निकाह होता। जब दुनिया सोती होती उस वक्त मैं और मेरी बीवी मुसल्ला बिछा के रब के आगे रोया करते। ऐसी बीवी होती जो रात को उठ के मेरे साथ रोया करती, वो भी रब को मनाया करती, मैं भी मनाया करता। हुजूर मगर क्या करूं, गरीब इतना हूं कोई देखता ही नहीं, कोई मुझे देखता ही नहीं। इतना सुना मेरे हुजूर ने फरमाया, तेरी नजर में कोई लड़की है? वो कहने लगे, हुजूर मेरे चचा की बेटी है, लेकिन चचा गरीबी की वजह से मुझे नहीं समझते। मेरे हुजूर ने हुक्म दिया, जाओ उनसे कह दो कि मैं अपने सहाबी का रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया, अबू बकर उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। अबू बकर उमर उस्मान आ गए। जी हाँ रसूल अल्लाह। फरमाया, तैयारी करो, मेरे इस गुलाम का निकाह अभी होगा। जानते ही कल जोहर तक का मेहमान है, आका कहते अभी होगा। हजरत उस्मान गए, अबू बकर सिद्दीक उमर गए, जाकर निकाह की तैयारियां की। फरमाया, उमर जी उस्मान से कह दो इसके खजाने से ऐसा मीठा तैयार हो जैसा मीठा आज तक किसी ने खाया ही ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलाम की तमन्ना है, इसे मीठा चाहिए। निकाह भी करा दिया, मीठा भी मिल गया। अगले दिन की सुबह आ गई। हुजूर जानते हैं कि जोहर में इसका इंतकाल होना है। एक गुलाम से फरमाया, जा उसके घर के पास चला जा और जोहर से असर तक इंतजार कर। जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए ना तो मुझे खबर करना। समझ गए ना बात? ये गुलाम को भेजा, जाओ उसके घर के पास खड़ा हो, जब भी रोने की आवाज आ जाए ना तोड़ के मुझे खबर करना। अल्लाह अकबर। वो गए, जो जोहर हो गई है, कोई नहीं रोया है, घर से खुशियों की सदाएं आ रही हैं। जोहर का वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया, कोई नहीं रोया। अंदर से हंसने मुस्कुराने की सदाएं हैं, खुशियों की आवाजें हैं। असर की नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ते हैं। आका फरमाते, बता तो सही उस घर का क्या हाल है? कहते, या रसूल अल्लाह उस घर में कोई नहीं रोया है, अभी तक सारे खुश हैं, सारे हंस रखे गए। आका बड़ी खुशियां के घर के अंदर। अब सुनना प्यारे, इतना सुना के नबी ने सजदे में सर रख दिया के, या रब बता तो सही, जरा जिब्रील तो बता के गया था ये कल जोहर तक मर जाएगा, अभी तक जिंदा कैसे है? उसको मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती, महबूब सुनो तो सकी बात ये है, कल जब इसके घर पे मैं मीठा बनवा के तूने भेजा है, ये मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे मीठा आके रख के बैठे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया। उसने कहा, भूखा हूं, खुदा के वास्ते कुछ दे दिया जाए। का जिंदगी में पहली मर्तबा इसके आगे मीठा आया था, लेकिन जब मेरा नाम सुना गए, ये बीवी से कहता, शरीक हयात जिस रब ने मुझे तेरे जैसी बीवी दे दी है, उसके सिवा अब क्या कमी रह गई है? चल अब क्या जरूरत इसकी है? वो मांगने वाला खुदा के नाम पे मीठा मांग रहा है, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा, शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। कहा, महबूब वो मीठा जो जिंदगी में कभी ना खाया, वो मीठा जो बड़ी तमन्ना के बाद मिला था, इसने सारा उठाया, आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। महबूब जब उसने मीठा देखा, मुंह में रखा, उसकी जबान से जुमला निकल जाता है, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब, जब उसने जाते जाते ये दुआ दी थी, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब, इसने मेरी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज दे दी, मैंने निजाम बदल डाला, तकदीर बदल दी, ये मरने का दिन था, मैंने इसकी उम्र में बरकतें अता कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दवाएं फेल हो जाया करें तो दुआओं का इंतजाम किया करो, दुआएं कराया करो। जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती है, दुआएं काम करती। मैंने बदल डाला, मरना था, जिंदगी बख्श दी, इसलिए कि गरीब के मुंह से दुआ निकल गई थी। बुरा ना मानिएगा,
क्यों? इसलिए कि इसने सबसे पसंदीदा चीज उठा के दे दी, इसलिए मैंने इसको जिंदगी लौटा दी। आज मुझे बताओ, मस्जिद में जब जुमे में पैसा दिया जाता है तो हम तो नोट भी वो निकालते हैं जो 3 जगह से टेप लगा होता है। सबसे फटा नोट निकाल के मस्जिद की गोलक में डालते हैं। इंसाफ करते हैं हम लोग, इंसाफ करते हैं। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। शाख हक है। अच्छा जवाब में एक बात बताओ, एक होता है नया नोट, एक उठा लो कोई भी, चलो पुराना नोट, ये थोड़ा सा नया, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें से किसी की कीमत कम है? दोनों बराबर में चलेंगे ना, चलने बराबर में है। लेकिन जब हम मस्जिद में होते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं, ये नया वाला जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये 101 में चलेगा ना वो 99 में चलेगा। लेकिन तेरा दिल देख लिया गया, दिल देख लिया गया। मस्जिद में जा, ये मत देख कि नया रखना है, ये देख नया देना है। सबसे नया निकाल, फिर दे खुदा को। कहता दुआ कबूल ही नहीं होती, 3 जगह फटा हुआ नोट देगा तो दुआ कबूल होगी? बेशक हक है। 3 बार टैप मार के, एक नोट तो ऐसा था कि आधा नोट किसी और नोट का था और आधा किसी और का, वही चला गया। नहीं, ये ना किया करो, ये मत दिया करो, नया नोट दो। इसलिए कि खुदा के घर से अच्छी जगह खर्च करने की कोई नहीं है, तो नोट भी अच्छा दो। जो सिर्फ ना पीरों के पैर दबाते हैं ना, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर के पैर दबा लो, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर का गला दबा दो, है ना। मैं कहता हूं दुनिया संवर जाएगी, मुजाबिरों के गले दबा दो। हाँ जी, मसला ही खराब कर रहा है। ऐसे फैल के पड़ जा बकरे की तरह दबाओ, मसला ही कोई नहीं। एक टाइम नहीं कह सकता मुरीद से मस्जिद में चला जाए, एक टाइम नहीं कह सकता। और ऐसा ऐसा पीर पड़ा, अल्लाह बचाए, आके ठेका ही लेके बढ़ जा मुरीद के घर, 8-8 दिन में जा रहा, नहाता भी नहीं, मछाड़ आ रही है, बदबू आ रही है, निकल ही नहीं रहा। ये कोई तरीके हैं यार? अल्लाह वालों को वक्त रखा है? जिन्होंने ताज शरिया को देखा वो जानते होंगे। उनके पास भी मिलने चले जाओ तो पता क्या कहते थे? जाइए मुसाफा हो गया, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को जाके खिलाइए। वो ये कहते थे अगर मेरे पास वक्त जाया करोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे? इसे पीर कहते हैं जो तुम्हारे नस्लों के हलाल रिस्क की फिक्र करे। वो नहीं कहीं से मिलाओ झोली में डालते जाओ, भला होगा। 500 दे तो भला, 1100 दे तो पक्का भला होगा। ऐसे लोग ना, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी, ये भी कुट रहा होगा, वो भी कुट रहा होगा, मसला कोई नहीं भाई। अल्लाह देता है, शर्त दिल से मांगो। वो दिल जानता है कौन कैसे दे रहा, उसे पता है, उसे सब पता है कौन कैसे देता है, उसे सबकी खबर है, वो सब जानता है। नया नोट निकाल के दे, फिर मुस्कुरा के दे, कह दे मालिक ये पैसे भी दे रही है, मैं भी दे रही हूं। फिर मांग के आना, कसम खुदा की उससे दिल से कभी मांगो ना तो तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले झोली भर जाएगी। शाख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी सुना नहीं आपने, हमारी कौम को तो टोपियां भी नसीब नहीं होती। मस्जिद में कह रहा टोपी कहां गई मस्जिद वाली, हो जाके टोपी ढूंढ रहा। कैयक तो घर को ही लिया है, लोटे गायब, हर जुमे को 8 लोटे आ रहे हैं, हर जुमे को 3 गायब हो रहे। क्यों? खेत पे जा रहा था, मस्जिद से भरा लोटा ले गया। टेंशन क्या इसके बाप का थोड़ी, खेत में फेंका या घर ला के डाल दिया, लौट के मस्जिद में नहीं आया दोबारा। ऐसी इबादत करेंगे भाई? एक मस्जिद की सफ जब दूसरी मस्जिद में ले जाने की इजाजत नहीं तो मस्जिद का लोटा घर ले जाने की इजाजत तुम्हें किसने दे दी? समझ रहे ना? मस्जिद मस्जिद होती है तो दिल साफ करें अपने। ये जो काले हो गए ना, इन्हें साफ करें, फिर देखो अल्लाह कितना कर्म करता है, कितना कर्म करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे अली मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन मत देना। कौन कह रहा?
बशर, बादल अंबिया, अबू बकर सिद्दीक। हाँ, वो कहते हैं, शान जानते हो कितनी है इनकी? ये इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतनी बड़ी शान वाले हैं। एक दिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील, अगर रब तुझे इंसान बनने का मौका दे और वो कहे, जिब्रील मैं तुझे बशर बनाना चाहता हूं, तो जिब्रील बता किसकी तरह बनना चाहोगे? तो जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह, अगर रब मुझे बशर बनाए ना तो फिर मैं अबू बकर जैसा बनना चाहूंगा। ये राफजी क्या जाने अबू बकर क्या है? इन कुत्तों को पता क्या अबू बकर क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील बैठे होते, कोई भी सहाबी आता, जिब्रील नहीं खड़े होते, लेकिन जब जब मेरा अबू बकर आता था तो जिब्रील उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। सुभान अल्लाह। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। तो ये अबू बकर कहते हैं, अली जी मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न देना। आप इतनी शान वाले हैं, अमीरुल मोमिनीन है, पहले खलीफा है हुजूर के, आप पुराने कपड़ों की बात करते, नए में क्यों ना दें? कितनी अच्छी सोच थी। फरमाने लगे, जिन पैसों से मेरा नया कफन बनाया जाए ना, उन पैसों से मदीने की यतीम और बेवाओं के दुपट्टे बना दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर तो वो है जिसने कफन भी दुपट्टों में बांट डाला। तेरी मेरी जिम्मेदारी है, तमाशे पे पैसा ना लगा, अगर लगाना है तो गरीब उम्मत की बेटियों के सरों पे दुपट्टों पे पैसे लगाओ, उनकी चादरों पे पैसे लगाओ। जो बेटियां गरीब बैठी है घर पे, जैसी तुम्हारे तमाशों की और भांगड़े वालों की और मुकाबले वालों की टीमें होती है ना, जो रात भर में म्याई बच्चा एक न भी आई कहावत है, कोई नतीजा जिससे नहीं होता, उसी तरह की टीमें आप ऐसी बनाओ कि जिससे सुबह उठने के बाद ना किसी गरीब के घर में अगर गड्डी नोटों की पड़ी हो, पर्चे पे लिखा हो हुजूर के गुलामों की तरफ से इस्लाम की शहजादी के लिए, कसम खुदा की वो बेवा उठाएगी, जब उसके बेटी के सर पे वो निकाह का दुपट्टा आएगा ना, कोई मत जाना निकाह के वक्त उससे दुआ के लिए कहने के लिए। जब उसके हाथ लाल होंगे, आंख में आंसू भर के कहेगी, मालिक जिसने मेरा घर आबाद किया तू उसे आबाद कर दे, जिसने मेरा घर आबाद किया है तू उसे आबाद कर दे। कसम खुदा की, वलियों की टाली जा सकती है, गरीब बेवाओं की बेटियों की कभी नहीं टाली जाती। सुभान अल्लाह। एक तंजीम ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ गरीबों की बेटियों के निकाह हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। जितना कमाते हो ना, जितना कमाते हो, हर महीने के महीने 2.5% निकाल के रखते हो। ज़कात नहीं कह रहा हूं, ज़कात साल में 2.5% होती है, मैं महीने के महीने कह रहा हूं। आप हर महीने अगर आपने 3,000 कमाने ना तो 100 निकाल के रख दो, ठीक है जी। 30 कमाने तो 1,000 रख दो। तंजीम बनाओ और निकाह करो बेटियों के। दुनिया को बताओ, कुत्तो ये मत समझना हुजूर की उम्मत की बेटियां लावारिस है, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये तंजीम बनाओ, काम करो। अब काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अपने महबूब से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने महबूब को, अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। हाँ, हुजूर ने महराज सफ़र किया, इसमें उम्मत के गुनाहों का सौदा हुआ, इसमें 70,000 राज बताए गए, 70,000 हिकायात बताई गई, 70,000 वाक़यात बताए गए, 70,000। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, रब ने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के बीच में रखा। हाँ, दोनों शानों के बीच में। ये जो कहते हैं हुजूर को कुछ नहीं पता, आका फरमाते हैं जब उस रब ने हाथ रखा अपना जैसा उसकी शान के लायक है, फरमाते हैं फिर मैंने कायनात का इल्म सीख लिया, मैंने कायनात देख ली उस हाथ के आते ही। और रब ने ऐलान कर दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो भी सिखा दिया गया है। अब तो मसला ही नहीं रह गया ना कितना इल्म है हुजूर को, पाव भर के आधा किलो है। जब कुछ जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया, तो सब में तो सब आता। भाई तू भी आता, हरामी है क्या हलाल है, उन्हें सब पता है किसकी औलाद है तू, अब मत इतना। हाँ, तो हुजूर फरमाते मैंने अपने रब को बड़ी खूबसूरत सूरत में देखा, मैंने खूबसूरत। हाँ, अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफा की जात है, मजहर खुदा है मेरे मुस्तफा। हाँ, इसलिए मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से वफा करो, कोशिश ये करो हुजूर ना रूठे।
हो सकता कोई वरगलाने आए, नहीं भाई अब क्या कव्वाली कर लो, मजा नहीं आया। सिर्फ मौज मस्ती के लिए आखिरत तबाह ना करना मेरे भाई, मत करना आखिरत तबाह। ये पैसा इतना कीमती है, फरमाया गया अगर ये तुम्हारा कब्र में 1 रुपया गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, पूछो सगा बेटा मुंह ना देख पाया हो, बेटी मुंह ना देख पाई हो, माँ ना देख पाई हो, बेटा माँ को ना देख पाया हो, तख्ते लग गए तो अब हटाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फरमाते मोमिन की हलाल की कमाई का रुपया कब्र में गिर जाए तो हुक्म तख्ता हटा के रुपया निकाला जाएगा। इतनी अहमियत है तेरे पैसे की। तो वहां न लगा जहां रायगा जाए, वहां लगा जो एक एक पैसा यहां खर्च हो कयामत में दिखाया जाए। हुजूर फख्र से कहें ये वो है जो खुद नहीं खाया करता था, मेरी उम्मत के गरीबों को भी खिलाया करता था, मेरे उम्मत के यतीमों को खिलाया करता था, मेरे उम्मत के मोहताजों को खिलाया करता था। फिर देख कब्र में पहुंच, हुजूर भी आए, कसम से चेहरा फेर के खड़े ना हो, कफन हटे, आका मुस्कुरा के देख ले तुझे। फरिश्ते कहे मा कुंता तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो तू बरेली की बोली में बोले और कहे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैं अकबर भाई और इनके जुमला साथी जितने भी अराकीन कमेटी हैं, जितने भी मुआविनीन जलसा है जिन्होंने इनकी मुआविनत की है इस जलसे के अंदर और अब तक करते चले आए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। आप आमीन कह दें, पता नहीं अल्लाह किसके सदक़े में कबूल कर ले। अल्लाह सारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, आने वालों को, आके जाने वालों को, सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमा दे, सबको खैरात अता फरमाए। हिदायत पेला को सलाम शम्अ बज़ में, हिदायत पेला शहर यारे इरम ताजदार हरम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पेला को सलाम, नौबहारे शफाअत डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रात पेला को सलाम, सैयदी आला हज़रात पेला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हमारा ज़मात के कुदसी कहे हमारा मुस्तफ़ा, जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठे आप हज़रात।